अब उदाहरण से समझा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। पढ़ा लिखा रावण भी है ना। जब हनुमान जी प्रवेश किए थे लंका में तो क्या देखा था? वैदुर्य माणिक से सजे हुए खंबे, बड़े बड़े शिखर प्रासाद, वाके शिखर पर स्वर्ण जलित कलश, कहीं यज्ञ कुंड में स्वाहाकार, कहीं वैदिक ब्राह्मणों बटुकों के द्वारा वेद मंत्रों की प्रतिध्वनि। हनुमान जी 1 मिनट के लिए तो चक्कर खा गए महाराज। ये रावण है, जाके नगर में यज्ञ के मंत्रों की प्रतिध्वनि गूंज रही है, जाके यज्ञ कुंड में अग्नि की ज्वाला धधक रही है, जहां में स्वाहाकार चल रहा है, जहां पल्लवों से सजाए सुशोभित सुंदर यज्ञ मंडप बनाए गए हैं, जहां के भवनों के दिव्य प्रासाद शिखर पर स्वर्ण पताका, स्वर्ण कलश स्थापित किए गए हैं। ये रावण का नगर है। पर अगले ही पर हनुमान जी की बुद्धि ठीक हो गई, क्योंकि ये सब दिन की व्यवस्था थी। और हनुमान जी जब रात्रि में विचरण किए तो क्या देखा? अलग अलग जगह पर कहीं मांस भक्षण हो रहा है, कहीं दुराचार हो रहा है, कहीं पापाचार हो रहा है। हनुमान जी समझ गए, रब रजनी कब रह सकत है एक ठाम, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। रावण विद्वान है पर विद्यावान नहीं है, क्योंकि जो विद्या उसने सीखी है उसका अपने जीवन में आचरण नहीं करता है। और श्री हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण को गुरु बनाए और सांगो पांग वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है। जैसे एक शिष्य गुरु परंपरा में बैठकर गुरु की सेवा करके ज्ञान को ग्रहण करता है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण वेद वेदांत का अध्ययन किया है, संपूर्ण वेद वेदांत का। तब तिहु लोक उजागर हैं। और वो हनुमान जी महाराज जब लंका जला के वापस लौटे, राम जी ने कहा, अरे हनुमान, मैं तेरे ऋण से ऋणी नहीं हो सकता, प्रति उपकार करूं का तोरा, इस बदले में मैं क्या कर सकता हूं, बता तुझे क्या दे सकता हूं। हनुमान जी सावधान हो गए, हे भगवान, आज प्रभु ने बड़ाई करी और मन में यह भाव जगा कि मैंने किया है सब अनर्थ, सब अनर्थ हो जाएगा। प्रभु के चरण शरण में लेट गए। नाना प्रभु, ये मेरा कोई भी कार्य नहीं है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य कहां है प्रभु, ये तो आपकी कृपा थी। मैं तो एक साका मृग हूं, डालियों पर उछलने वाला एक बंदर था, और आपने ऐसी कृपा कर दी, आपने ऐसा अनुग्रह कर दिया कि कौतुक में, खेल खेल में वो लंका में ऐसा हाल हो गया। महाराज, ये विद्वान का लक्षण है। आप विद्वान हो सकते हैं, साक्षर हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में अगर वो विद्या नहीं दिखती है तो आप विद्वान नहीं हो सकते। महाराज, आचरण में दिखना चाहिए आपके। वो आचरण में है कि नहीं है? तब तुलसी बाबा कह रहे हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। वो विद्वान नहीं है, विद्यावान है, जिन्होंने विद्या को धारण नहीं किया है, अपने जीवन के आचरण में उस ज्ञान को धारण कर लिया है। दूसरा उदाहरण ध्यान से समझिए, फिर विद्वान का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा।
हमारे आदरणीय विधायक जी विराजमान हैं और आपके उद्बोधन को कभी कभी मैं सुनता हूं, उस उद्भट ज्ञान को सुनता हूं तो मैं प्रणाम करता हूं। वाह, धन्य है हमारी देवरिया की भूमि, धन्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जो हमारे क्षेत्र का हमारा जनप्रतिनिधि जब हमारे इस प्रदेश के सदन में जाकर अपनी बात को रखता है और हिंदी की सारगर्भिता को प्रकट करता है तो गर्व होता है कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं महाराज, गर्व होता है। ये अंग्रेजी बोलने वाले इस महत्व को नहीं जान सकते, ये अंग्रेजी वाले इस महत्व को नहीं जान सकते, क्योंकि उनके अंग्रेजी के शब्दकोश में वो शब्द ही नहीं है। तब कह रहा हूं, विद्या की एक सुक्ति वेदों में दी गई है। विद्या अर्थात ज्ञान किस लिए है? मुक्ति के लिए है। ज्ञान मुक्ति के लिए पाई जाती है। ज्ञान से मुक्ति होती है प्यारे, ज्ञान से बंधन नहीं होता। जो विद्या आपको जीवन के बंधन में बांध दे वो फिर विद्या हो ही नहीं सकती है, वो ज्ञान हो ही नहीं सकता है महाराज। अरे ज्ञान तो वो है जो बंधन से मुक्त कर दे। आपके जीवन में बंधन क्यों आया? पढ़ के आपने पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, पीएचडी किया, रिसर्च किया, आप बड़े बड़े कंपनी में नौकरी करते हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त करके, और लाते क्या है घर पे? मिश्रा जी, समाज की विडंबना आज क्या है? जैसे रावण दिन में कुछ और रात में कुछ और हो जाता है। आज के पढ़े लिखे सभ्य घरों के लोगों की दुर्दशा देखो। आज का पिता कहता है मैं अपने बच्चे को रोकता नहीं हूं, मैं तो उसके साथ जाम से जाम लड़ाता हूं, कहां जाएगा बैठने। ये ज्ञान है? ये आपकी उन्नति है? और ये विद्या आपको मुक्ति दे सकती है? कदापि नहीं। ऐसी विद्या जो आपको बंधन में डाले, ऐसी विद्या जो आपके जीवन के उस विकास को अवरुद्ध कर दे, पर वह विद्या नहीं है महाराज। आज देख लो दुर्दशा समाज की क्या है। जितना बड़ा अपराध पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हो रहा है उतना मूर्खों के द्वारा नहीं हो रहा महाराज। अब ये मिथक भी टूट चुका है। तब कह रहा हूं, विद्या मुक्ति के लिए है, ज्ञान ब्रह्म को जानने के लिए है। पंडित शब्द का अर्थ कभी शंख बजाने वाले ब्राह्मण से मत जोड़िए। पंडित का अर्थ शंख बजाने वाला नहीं होता है। हमारे यहां नीति का वचन कहता है, सुभाषितान में इसका वर्णन है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जह पश्यत् स पंडितः। जो दूसरे को, स्त्री को माता के समान देखे, दूसरे के धन को लोहे के समान तुच्छ समझे, ढेले के समान समझे, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझे, यह पश्यति, जाकी दृष्टि ऐसी है, सा पंडित, वह विद्वान है।